आज की बात में आज मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर, जेमोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट विजय जोशी जी। आइए हम बात करते हैं विजय जोशी जी से और जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और दूसरी कलाओं के बारे में जिसमें वो माहिर हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विजय जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में और इन सारी कलाओं में आपकी रुचि कैसे पैदा हुई? मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है, सारे मेरे दादा परदादा सारे ही ग्रेट एस्ट्रोलॉजर्स में से एक है। मेरे दादा में से बहुत फेमस व्यक्ति है चिंतामणि बालकृष्ण जोशी बोल के, और उनके बाद उनके दो पुत्र थे, नारायण जी, रामराव जी। ये भी वन ऑफ फेमस एस्ट्रोलॉजर रह चुके हैं। और फैमिली बैकग्राउंड में जैसे एस्ट्रोलॉजी होने की वजह से मुझे बचपन से ही एस्ट्रोलॉजी में बहुत रुचि रही है और रत्नों से मेरा बहुत प्यार रहा है। और रत्नों के बारे में स्टडी करना, वास्तुशास्त्र के बारे में स्टडी करना, पामिस्ट्री के बारे में स्टडी करना, लोगों का फेस रीड करना, ये सब मेरी जो है बहुत बाल्यावस्था से एक इच्छा थी। तो इसी को मैंने धीरे धीरे जो है बढ़ाने की कोशिश की। तो आपने कब से एस्ट्रोलॉजी पे स्टडीज़ शुरू कर दी थी? वैसे मैं एस्ट्रोलॉजी जो है, जैसे हम कहते हैं कि एक बच्चा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ता है, ऐसे मैंने M फॉर मंगल, S फॉर शुक्र, बाल्यावस्था से यही रीडिंग हमेशा से की हुई है। और मेरे पिताजी ने मुझे सपोर्ट किया और मैं अपने गुरुओं को भी बहुत ज़्यादा याद करता हूँ और उनको नमस्कार करना भी पसंद करूँगा। मेरे गुरुजी में से एक गुरुजी थे अरुण गुरुजी, और नंद कुमार गुरुजी, सुभाष गुरुजी, नितिन गुरुजी, और बहुत से साधु संत हैं। उनके साथ मेरा बैठना उठना, उनके साथ सहवास रहा है, तो उनसे थोड़ा थोड़ा सीखने मिला बचपन से ही, बहुत कम आयु से। मैंने अपने जन्म का पहला प्रेडिक्शन जो है जब मैं 12 वर्ष का था तभी मैंने किया था। अच्छा, तो आपने अपनी जो एजुकेशन आपने ली है वो आपने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, बल्कि आपने शुरू से ही, बचपन से ही एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और वास्तु के ऊपर स्टडीज़ की हैं? हाँ जी, मैंने एक्चुअली बचपन से ही अपने पिता के हाथ में, अपने गुरुओं के हाथ में स्टडी की है, बहुत से संतों के हाथ में स्टडी की है, बहुत से गुरुकुल में रहा हूँ, प्रबोधिनी में रहा हूँ। GI हमारे इंडिया का एक फेडरेशन है जेमोलॉजी का, तो प्रोफेसर KT रामचंद्रन सर के साथ मैं काम कर चुका हूँ। फिर सिल्विया मैम बहुत फेमस जेमोलॉजिस्ट में से एक है, उनके साथ काम कर चुका हूँ। तो आपने बचपन से ही एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के ऊपर स्टडीज़ करी, और उसके बाद फिर आप अब एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी बहुत से बच्चों को सिखाता हूँ, मुझसे लोग सीखने के लिए आते हैं, ज्योतिष, वास्तु, जेमोलॉजी सीखने के लिए आते हैं। फिर मैं कंसल्टेंसी देता हूँ, भारत के बहुत सारे शहरों में मैं कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, और भारत के बाहर भी अन्य मेरे यजमान हैं, उनको भी मैं कंसल्टेंसी देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे थ्रू किसी गरीब का कोई काम हो जाए। मैं चैरिटीज में बहुत मानता हूँ, कर्म में बहुत मानता हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ, पर सर्वप्रथम मैं प्रारब्ध और कर्म को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे से जितना भी जो है डोनेशन हो पाए, या फिर अगर मेरा इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं डोनेट कर सकूँ, तो जैसे कोई व्यक्ति है जो डोनेट कर सकता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे कोई चैरिटी लेकर के किसी गरीब संस्था में, ब्लाइंड बच्चों के लिए, या फिर वृद्ध औरतों के लिए, वृद्ध वरिष्ठ लोगों के लिए, और या फिर विडोज के लिए, विधवा औरतों के लिए, इन सब के लिए चैरिटीज करवाता हूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं जेमोलॉजी के ऊपर। तो जेमोलॉजी में आप बताइए कि इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है? साइंटिफिक एस्पेक्ट ये है कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि व्हाट इज अ जेमस्टोन। रत्न मतलब क्या? तो सबसे पहले रत्न मतलब खनिजे है, जिसे हम मिनरल्स कहते हैं। ह्यूमन का जो बॉडी है ये बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी मिनरल्स से भरा हुआ है, और ये मिनरल्स पे, सनलाइट पे, बहुत सारे सोर्सों पे चल रहा है। तो वैसे ही जो है रत्नों का इंसान की बॉडी पे एक बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है। कुछ रत्न जो है ज्योतिष माध्यम से दिए जाते हैं, कुछ रत्न जो है जेम थेरेपी के हिसाब से दिए जाते हैं, कुछ लोग रत्न जो है डिजाइनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग फैशन के लिए यूज करते हैं, तो अन्य उनके बहुत सारे रीजंस है यूज करने के लिए। परंतु आपने ये कहा कि इनका बॉडी पे इफेक्ट क्या है, तो हर एक रत्न का जो है कंटेंट है। जैसे आप रूबी की बात करें तो उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस क्रोमियम है, तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत उपयुक्त मिनरल है। आप जैसे ही जो है रूबी धारण करेंगे तो आपको मान सम्मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा और भी अन्य कोई चीज़ें जो है प्राप्त होंगी। नहीं, इसमें इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है? जैसे यूजुअली जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो जेमोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप ये रत्न पहन लीजिए। अगर बीइंग अ नॉर्मल पर्सन मैं आपसे ये पूछूं कि इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? आप किसी को भी अगर एक रत्न धारण करने के लिए बोलते हैं तो वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आप कैसे उसको देंगे? देखिए, प्रत्येक मनुष्य पे ग्रहों का एक इफेक्ट है। जैसे हम कहते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज है, लाइट की किरणें हैं, सन का जो है सोलर एनर्जी है,
तो इनका जैसे एक इफेक्ट अपने बॉडी पे है, वैसे ही प्रत्येक ग्रह का आपकी बॉडी के ऊपर एक इफेक्ट है। ये एस्ट्रोलॉजी जो है ये पूरा बेस है ग्रहों पे। आज अगर आप देखेंगे तो हम बैठे हुए हैं पृथ्वी पे और ग्रह हमसे कहीं लाख गुना दूर है, परंतु उनका इफेक्ट हमारे बॉडी पे है। एक एस्ट्रोलॉजर जो है आपको कहता है कि मान लीजिए शनि है, शनि आपका जो है अभी राशि में आपकी शनि प्रवेश किया है, तो प्रवेश करने का मतलब क्या, जब आप जन्मे थे ये जो आपका पृथ्वी है ये 360 है, तो जो आपका लग्न यानी कि एसेंडेंस अभी राइज हो रहा था धीरे धीरे, तो उस एसेंडेंस में आप जन्मे हैं और चंद्रमा जिस राशि में बैठा था, जिस नंबर पे बैठा था वो आपकी राशि। तो जैसे ही शनि उस राशि में आता है तो आपका स्वभाव और आपकी जो बॉडी है वो उस राशि के हिसाब से, उस लग्न के हिसाब से धीरे धीरे ढलना शुरू हो जाती है। तो वो शनि का आपके राशि पे, आपके लग्न पे एक प्रभाव होता है। तो वो प्रभाव से आप मान लीजिए कुछ शनि का दुर्प्रभाव है आपके ऊपर, थोड़ा सा प्रॉब्लम है शनि का आपके लिए, शनि जो है कोई क्रूर ग्रह है और आपको जो है प्रॉब्लम देने वाला है, तो मैं ऐसे सजेस्ट करता हूं कि उस व्यक्ति ने नीलम को धारण नहीं करना चाहिए, उस व्यक्ति ने नीलम को दान करना चाहिए। क्योंकि रत्न जो है, आज मान लीजिए बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स है, उन सब का रत्न देने का एक अलग अलग बेस होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मान लीजिए आप इस मंथ में पैदा हुए हैं तो आप ये रत्न पहन लीजिए। कुछ लोग कहते हैं आपकी राशि ये है तो ये रत्न आप पहन लीजिए। कुछ लोग कहते हैं आपका एसेंडेंस लग्न ये है तो ये रत्न आप पहन लीजिए। एक्चुअल में रत्नों को पहनने से पहले बहुत से विचार किए जाते हैं। उनमें से कुछ विचार ऐसे हैं कि मान लीजिए आपका लग्नेश कोई एक XYZ ग्रह है, मान लीजिए आपके लिए लग्नेश सूर्य है, तो वो कहीं पर स्थित है, वो कहाँ स्थित है, उसका ग्रह बल कैसा है, वो कितने अंश पर है, वो बलवान है या निर्बली है, वो आपके लिए आपका मित्र है या आपके लिए आपका शत्रु है। तो ये सारा विचार करके रत्नों को धारण करवाना चाहिए। आजकल क्या है, बाजारों में एस्ट्रोलॉजर जो है पेंडेंट्स मिलते हैं राशि रत्न के, कुछ जगह पर जो है 3 स्टोन्स का पेंडेंट मिलता है जिसमें कहा जाता है कि आपका लग्नेश का पेंडेंट है, पंचमेश का पेंडेंट है, नवमेश भाग्येश का पेंडेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि ये रत्न आप पहन लो आपका भाग्य उदय हो जाएगा। यदि ऐसा कुछ होता तो वो ज्योतिष खुद ही पहन के अपना भाग्य क्यों नहीं उदय करवा? सही बात है। तो इसका मेन उत्तर ये है कि ये जो रत्न है ये खनिजे हैं, मिनरल्स है, ये आपकी बॉडी के लिए उपयुक्त है, लेकिन कुछ समय के लिए। मान लीजिए आपका वो ग्रह अच्छा है, उसकी दशा चल रही है और वो आपके लिए मित्र है, तो उसका रत्न आपने धारण करना चाहिए, लेकिन सीमित समय के लिए, जितना समय वो आपके लिए काम करेगा, उसके बाद उसे आपने निकाल देना। और अब मैं आपको कुछ ऐसे भी उपाय बता रहा हूँ जिनको कर करके आप अपने जीवन में सारे ग्रहोमानों का जो है शांति कर सकते हैं, उनके उपाय करके आप मुक्त हो सकते हैं। मान लीजिए किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको कहा आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी चीज है, आप गुड़ लीजिए और कोई ब्लाइंड बच्चे हैं उनको आप गुड डोनेट कीजिए। उनकी संस्था में किसी एक बच्चे का आंख का ऑपरेशन के लिए आप पैसे लगाइए। मान लीजिए उसके ऑपरेशन के लिए 2-3 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं और आपकी जेब में उतनी स्थिति नहीं है, तो मात्र आपको एक 1100-2100 रुपए एक छोटा अमाउंट दे करके अपने कर्मों को बढ़ाइए। किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है तो मैं कहूंगा कोई वृद्ध आश्रम है तो वृद्ध आश्रम जाए, वहां पर चावल दान दे। किसी के माता पिता है उनके चरण स्पर्श करे, उन्हें प्रेम करे, उन्हें लगाओ, उनको एक लगाव दीजिए, तो जिसके कारण जो है वो चंद्रमा आपका जो नीच है वो प्रबल हो जाए। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में मंगल खराब है तो आप क्या करेंगे? तो आप सिंपल जो है अपना ब्लड डोनेट कीजिए। ब्लड कैंप्स चलते हैं, वहां पर ब्लड डोनेट कीजिए। बहुत से लोग हैं जिन्हें ब्लड की जरूरत है, तो आप ब्लड डोनेट कीजिए। और आप जो है लाल कलर की दाल कोई भी अनाथ आश्रम या फिर वृद्ध आश्रम या कहीं अच्छे स्थल पे दान दीजिए। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में बुध खराब है तो आप सिंपली जो है कोई बच्चा जो पढ़ना चाहता हो उसे आप किताबें दान दें। बुध यानी बुद्धिमत्ता, किसी को पढ़ाने के लिए आप हेल्प कीजिए। गाय को घास तो सभी डाल रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप ना डालें, आप डालिए, परंतु ऐसे कुछ कर्म कीजिए जिनकी वजह से आपके हाथ से अच्छे कर्म हो, किसी का भला हो, तो वो परमात्मा जो है वो देख रहा है। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष भी होगा तो वो परमात्मा जो है वो दोष धीरे धीरे कम करेगा, क्योंकि वो आपको नोट कर रहा है कि आप कैसे व्यक्ति हैं। तो आप हेल्प करें। अगर आपका शुक्र खराब है तो विडो औरतें हैं, विडो औरतों को आप जो है व्हाइट कलर की साड़ी गिफ्ट करें, उनसे जाकर के मिलें, कुछ हेल्प करें। आपके राहु केतु खराब है तो कुष्ठ रोगी होते हैं, लेप्रेसी के जो रोग होते हैं जिन्हें, उनको जाकर के कुछ डोनेशन दें, उनकी सहायता करें, या फिर उनको ऐसी कोई चीजें जाकर के आप दीजिए जिनसे कि उनका कोई काम चले।
आप उनको एक छोटा मोटा बिजनेस दीजिए, थोड़े थोड़े पैसे लगा करके, अपने कॉन्टेक्ट्स को यूज कर करके थोड़ा थोड़ा हेल्प कीजिए। आपका शनि खराब है, गरीबों को कंबल दान करें, गरीबों को कुछ खाना दे, या फिर जो है आपके नौकर चाकर है, आप जिनसे जो है गलत भाषा में प्रयोग करते हैं तो उनसे प्रेम से बात करें, आपका शनि अपने आप ठीक हो जाएगा। आपका गुरु खराब है तो आप किसी बालक को या बच्ची को पढ़ाने के लिए हेल्प करें, किसी का जिम्मा अपने पे लीजिए, उसकी स्टडीज की कुछ फीस भर दीजिए, या फिर उसे जो है कोई स्कूल में एडमिशन देने के लिए हेल्प कीजिए। ऐसे अच्छे उपाय करके आप अपने जीवन को जो है सार्थक बना सकते हैं। तो व्यक्ति ने जो है अपने अगल बगल परासर में जितने ही लोग हैं उनको धीरे धीरे मदद करके अपने कर्मों को अच्छा बनाना चाहिए। अच्छा, तो आज की हमारी जो सारी डिस्कशन है उसका सारांश जहाँ तक मुझे लगता है वो यह है कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से या वास्तु के हिसाब से आपकी जैसे आपने कहा कि एक हर इंडिविजुअल की एक जन्म कुंडली होती है और उस कुंडली के अंदर कुछ भाग्य उसके बारे में लिखा हुआ होता है, कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, लेकिन उसको आप बदल सकते हैं अपने कर्मों के ज़रिए से। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो वो आपका भाग्य धीरे धीरे भाग्य बढ़ता जाएगा। मान लीजिए आपकी कुंडली जो है बहुत खराब है, मैं ये नहीं कह रहा कि कर्म करने से मात्र वो कुंडली पूरी पलट जाएगी। हाँ, पर ये है कि जो दोष आपको लगे हुए, जिन प्रॉब्लम्स में आप है, आप धीरे धीरे के उन प्रॉब्लम से तो दूर आएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रारब्ध आपके जीवन में जो आप लेके आए थे वो एक अलग चीज है, परंतु जो कर्म आप कर रहे हैं उसकी वजह से आपका, आपके आने वाले पीढ़ी का, आपके बच्चों का, सभी का जो है धीरे 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 करके प्रोग्रेस बनता जाएगा, क्योंकि आप एक अच्छे काम में हाथ लगा रहे हैं। ऐसा शास्त्र कहता है कि आपने जो भी कमाई की है उसमें से 10% जो है आपको लोगों के अच्छे हित के लिए डोनेट करना चाहिए। आज चाहे आप कहे या मैं कहे, कहने के लिए कैमरा पे या फिर जो है स्टेज लगा करके माइक पे अनाउंस करने के लिए लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर असलियत में कोई काम नहीं करना चाहता। तो मेरा सभी से निवेदन यही है कि आप प्रयत्न करें कि आप जितना अच्छा काम कर सके। माने आप किसी का मन जो है खुश नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का मन दुखी भी मत कीजिए, जिससे कि आपको जो है कोई दोष लग जाए। इफ यू कांट डू एनीथिंग गुड, प्लीज डोंट डू एनीथिंग बैड। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।